जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच के लिए टारगेट बैच का जनरल इंग्लिश का तीसरा दिन है और आज की इस क्लास में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वन शॉट करने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाला है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो टारगेट बैच का PDF बैच यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ आपको PDF बैच में आपका ऑल सब्जेक्ट के क्लास नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड बुक PDF, डिफेंस का नंबर 1 PDF बैच रहने वाला, मॉक टेस्ट का PDF आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 49 रुपीज़ बैच का, पूरे बैच का PDF आपको 49 रुपीज़ में आपको देखने को मिलेगा। डेली क्लास होगा, उसके बाद आपको PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं परचेस करना तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9534476350 पे। 110% आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा होगा तो 100% दुगुना स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका 15 मार्क्स आ रहा है तो 30 मार्क्स तक हम मतलब ला देंगे। मतलब एक तरह से क्रैक करने का ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा देना है, ठीक है। ऐसे ही किसी मतलब कोई ऐसे ही मेहनत नहीं करता वन शॉट में और ज़बरदस्त कंटेंट देने का वादा करता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं, बाकी विश्वास के ऊपर है। अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से PDF आपको जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिफेंस से रिलेटेड अपडेट होते हैं, इस डिफेंस वॉरियर स्टडीज टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूँ, तो जुड़ जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो क्लास जो है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है भाई अभिषेक सर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाला है और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं वॉइस जो होता है सब परिचित होंगे। सबसे पहले जो वॉइस होता है आप इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, खास कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो एग्जाम में आएंगे वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वॉइस देखिए, वॉइस दो टाइप का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, तब वो एक्टिव वॉइस में कहलाता है, ठीक है। बाकी जो पैसिव वॉइस होता है उसमें आपका ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब आता है, ठीक है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब आता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब मतलब एच भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस में आपका वर्ब 3 प्लस बाई प्लस का ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से आपका यदि दिखता है तो वो क्या है, 110% आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो सबसे पहले टेंस के अकॉर्डिंग आपका वॉइस चेंज होता है। तो सबसे पहले जो टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट है, सिंपल फ्यूचर है, मॉडल है। सबका एक एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी आपका जो स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, मैं PDF दे दूंगा आपका PDF बैच में, ठीक है। तो दोस्त सबका एक एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपका सिंपल प्रेजेंट का है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पकड़ेंगे इधर से आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में ए मैंगो, ठीक है, ठीक है दोस्त। ए मैंगो आराम से बना लेंगे। और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में है तो और मैंगो जो है एक है तो एक तरह से इज लग जाएगा इसमें, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ए मैंगो इज, और यहाँ पे वर्ब 3 आएगा, ईटेन, और उसके बाद बाई, उसके बाद मी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अभी बेसिक बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, घबराइएगा नहीं। तो एक एक चीज़ अच्छे से करते हैं, यहाँ जो बिगिनर बच्चा भी वही समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए मैंगो को पकड़ेंगे, ठीक है, ए मैंगो, ठीक है। और यहाँ पे एट है यानी आपका सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट में वाज या वियर आता है, तो सिंगुलर है मैंगो तो यहाँ पे वाज आएगा। एट का हो जाएगा ईटेन वर्ब 3, और आ जाएगा आपका बाई, और आ जाएगा आपका मी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आई सेल ईट ए मैंगो, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको बनाएंगे ए मैंगो, क्या बनाएंगे, ए मैंगो, ठीक है। मैंगो है यहाँ पे सेल या विल कुछ भी लगा सकते हैं। ए मैंगो तो थर्ड पर्सन है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विल लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ए मैंगो विल, और विल के बाद बी आएगा, उसके बाद ईटेन बाई मी, मैंगो विल बी ईटेन बाई मी। इस प्रकार से बनेगा जैसा कि आपको रूल में यहाँ पे दिखा है। अगर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस का सब्जेक्ट, इस प्रकार से यहाँ पे सही हो जाता है। बाकी एक और एग्जाम्पल आपका मैं बता देता हूँ, किसका, इसका देखिए ए मैंगो क्या हो जाएगा, ए मैंगो मॉडल का है, ए मैंगो, और यहाँ पे हो जाएगा शुड, और शुड के बाद हो जाएगा बी, ए मैंगो शुड बी ईटेन, ठीक है, ईटेन बाई मी। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका दूसरा है प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस टेंस में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का ही आपका एक्टिव से पैसिव बनता है। ठीक है, बाकी आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है और मॉडल कंटिन्यूअस है इसका कोई भी आपका वॉइस नहीं बनता, यानी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो दो ही एग्जांपल से डील करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, समझिएगा, दो एग्जांपल है, दो एग्जांपल से आराम से समझ लेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे पहले, तो हो जाएगा क्या, ए मैंगो। ठीक है, क्या होगा, ए मैंगो, और ए मैंगो है तो यहाँ पे इज होगा। ठीक है, मैंगो इज, और इसमें ईटिंग है ना, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या बोला है, बिंग लगेगा, इज के बाद आपका बिंग लगेगा, इज एम आर के बाद क्या लगता है, बिंग लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग बिंग कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बिंग, और उसके बाद वर्ब 3 आएगा, बिंग ईटेन, उसके बाद बाई, उसके बाद मी। ठीक है, तो बोल सकते हैं ए मैंगो इज बिंग ईटेन बाई मी, इस प्रकार से बन जाएगा। वैसा ही आपका एग्जाम्पल है आपका इस प्रकार से देख लीजिए, किसका है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको पकड़ेंगे ऑब्जेक्ट को, तो होगा ए मैंगो। ठीक है, ए मैंगो, वाज का होगा, वाज या वेयर यहाँ पे होगा, पास्ट में है तो ए मैंगो वाज बिंग ईटन बाय मी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को आराम से डील कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एक दो और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको आराम से बना लेंगे, जैसे समझाया था आपको। तो क्या होगा, फुटबॉल होगा पहले, यानी ऑब्जेक्ट होगा फुटबॉल, और इज है तो यहाँ पे इज ही होगा। ठीक है, और प्लेइंग है तो पहले बिंग आएगा। ठीक है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बिंग आएगा ही, बिंग प्लेड। ठीक है, प्लेड बाय हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आराम से समझ लीजिएगा। जैसे एक दो और एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, दे आर लाफिंग एट यू, तो इसका कैसे बनाएंगे, दे आर लाफिंग एट यू। तो क्या करेंगे, पहले यू को पकड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे आर। ठीक है, उसके बाद पहले तो बिंग लगेगा। ठीक है, तो बिंग के जगह बिंग लगा दिए, और लाफिंग है तो लाफिंग की जगह क्या करेंगे दोस्त, लाफ्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे लाफ्ड भी कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, लाफ्ड भी कर दिए, यू आर बिंग लाफ्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है इसको एकदम लिखेंगे ही, उसके बाद बाई लगाएंगे। ठीक है, एट बाई, और दे का क्या होता है, देम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको भी एग्जांपल से हम लोग डील करेंगे चीज़ों को, और आराम से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए सबका अपना सबका यहाँ पे बनेगा। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, मॉडल परफेक्ट हो, सबका अपना एक्टिव और पैसिव, एक्टिव का पैसिव में चेंज होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक एक एग्जाम्पल से डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसका एग्जाम्पल हम लोग बताएंगे। तो ऑब्जेक्ट को पहले पकड़ेंगे तो होगा ए मैंगो। ठीक है, और हैव ईटेन है तो यहाँ पे हैव का क्या बन जाता है, हैव बीन ईटेन हो जाएगा। ठीक है, हैव बीन ईटेन हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, हैव बीन ईटेन बाई, और यहाँ पे आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए वैसा ही सेम टू सेम आपका इसका देख लीजिए। तो यहाँ पे एन एप्पल को पहले पकड़ेंगे तो एन एप्पल आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। एन एप्पल, हैड है तो हैड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हैड बीन लिख देंगे पैसिव फॉर्म में। ठीक है, हैड बीन ईटेन बाय मी, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है,
इसको डील करेंगे। आई सेल है प्लेड बैडमिंटन, तो क्या होगा, बैडमिंटन शुड हैव बीन। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, इसको हम लोग 4 नंबर को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये लिख सकें। बैडमिंटन शुड हैव बीन हो जाएगा प्लेड बाय मे, ठीक है, इस प्रकार से डील कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई शुड हैव प्लेड क्रिकेट, इसको कैसे बनाएंगे, 1 मिनट, ये गलती नहीं ना है, सेल का शुड बना दिए, ओ हो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सेल है तो सेल है भी नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेल है भी नहीं होगा, सेल हैव बीन प्लेड बाय मी, ठीक है। बाकी देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रिकेट को पहले लेंगे, क्रिकेट शुड हैव है तो शुड हैव बीन होगा, ठीक है, शुड हैव बीन, ठीक है, बीन प्लेड बाय मी हो जाएगा। और बताइए कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आता है क्वेश्चन आपका हु हैज़ सीन हिम, तो इसको कैसे डील करेंगे, यहाँ पे तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, इसको कैसे डील करेंगे, तो हु हैज़ सीन हिम है ना, तो हु हैज़ को क्या चीज़ से बनाते हैं, बाई होम से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब आपका बने तो बाई होम कैसे बनाएंगे, बाई होम से बनाएंगे, ठीक है, WH से वर्ड स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हैज़ है तो यहाँ पे क्लियर हैज़ ही आपका होगा, ठीक है। और हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका वर्ब आएगा, वर्ब बोल रहे हैं, आपका जो प्रोनाउन होगा वो आपका ही हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मी होता है तो यहाँ पे आई आता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए हैज़ ही, उसके बाद हैज़ ही आ गया, तो यहाँ पे हैज़ के साथ यहाँ पे बीन लगता है ना पैसिव फॉर्म में, तो यहाँ हैज़ बीन ही नहीं होगा, हैज़ ही बीन होगा, ठीक है, हैज़ ही बीन। और लास्ट में जो है वर्ब 3 को लिख लेंगे, यानी वर्ब 3 क्या है, सीन है, तो यहाँ पे आपका सीन ही आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हु जैसे WH वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, देख लिए, हैव यू ब्रोकन द प्लेट, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेट 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लेट 1 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, और फिर आएगा सब्जेक्ट आपका हैज़ द प्लेट, ठीक है, हैज़ द प्लेट। उसके बाद क्या आएगा आपका, हैज़ के साथ बीन आता है ना, तो यहाँ पे बीन आ जाएगा पैसिव फॉर्म में। फिर आपका वर्ब 3 आएगा ना, तो वर्ब 3 लगा देंगे ब्रोकन, ठीक है, और फिर बाई, और फिर आपका इस प्रकार से आ जाएगा यू, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, यू का यू ही होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। और कुछ वर्ब जो होता है ना दोस्त, एक तरह से उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, जैसे फिक्स प्रीपोजिशन वाले के लिए मैं बता दे रहा हूँ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उनके साथ आते हैं, देख सकते हैं। तो कैसे किन किन के साथ आते हैं, जैसे नोन के साथ, 1 मिनट, से नोन के साथ बाई नहीं आएगा, जैसे लास्ट में बनाते हैं ना बाई हिम बाई ऐसे, तो नोन के बाद हमेशा आपका क्या आएगा, याद रखना है, नोन के बाद हमेशा आपका टू आता है, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन, इतना याद रखना है। बाकी आपका सरप्राइज जो है, सरप्राइज जो है ना, सरप्राइज के बाद क्या आता है, हमेशा यहाँ पे 8 आता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है, सरप्राइज के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। बाकी बात करते हैं दोस्त, आपका अमेज्ड के साथ क्या आएगा, अमेज्ड के साथ क्या आएगा, अमेज्ड के साथ क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। बाकी आपका देख लेते हैं, अमेज्ड के बाद एस्टोनिश्ड मतलब चकित होता है, एस्टोनिश्ड के साथ क्या आएगा, एस्टोनिश्ड के साथ भी 8 आएगा, ठीक है। बाकी आपका भेक्स्ट के साथ क्या आएगा, भेक्स्ट मतलब चिढ़ाना एक तरह से होता है, तो भेक्स्ट का क्या, भेक्स्ट संग क्या आएगा, 8 आएगा, भेक्स्ट डेट समथिंग, ठीक है।
समवन समथिंग कुछ भी हो। एनोइड के साथ क्या आएगा, एनोइड के साथ क्या आएगा, एनोइड विथ समबडी होता है, ठीक है, एनोइड विथ समबडी, ठीक है, एनोइड विथ समथिंग नहीं समबडी, ठीक है, किसी के साथ की बात हो तो विथ लगता है, लेकिन एनोइड एनोइड एट समथिंग होता है, ठीक है, एनोइड एट समथिंग, एनोइड विथ समबडी, ठीक है, इस प्रकार से होता है। चलिए, और कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है जिसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे आपका कंटेंट होता है, कंटेंट के साथ इन आता है, ठीक है, कंटेंट, देखिएगा थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, एक मिनट। चलिए तो बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे कुछ है, जैसे मैं बता रहा था क्या था, कंटेंट इन, कंटेंट के साथ क्या आता है, कंटेंट के साथ इन आता है, कंटेंट के साथ क्या आता है, इन आता है, ठीक है। कंटेंट के बाद बात करें दोस्त एम्बॉडीड, एम्बॉडीड खास पूछा नहीं जाता है, क्रेम्ड बोल सकते हैं इसको, क्रेम्ड, क्रेम्ड के साथ क्या आता है, क्रेम्ड के साथ विथ आता है हमेशा, ये भी याद रखना है, ठीक है। जितने भी फिक्स प्रीपोजिशन का जो भी आपका वॉइस में क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूँ। जैसे डेकोरेटेड के साथ क्या आता है, बार बार पूछा जाता है, डेकोरेटेड विथ होता है, ठीक है, डेकोरेटेड विथ होता है, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी अगर आपसे पूछ दो फील्ड के साथ क्या आता है, फील्ड, फील्ड विथ होता है, ठीक है, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, जैसे कुछ और आता है मैं बता दूं, इंगल्फ्ड होता है, इंगल्फ्ड, इंगल्फ्ड के साथ क्या आता है, इंगल्फ्ड के साथ, इंगल्फ्ड के साथ हमेशा इन आता है, क्या आता है, इन आता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टायर्ड ऑफ होता है, ट्रंक विथ होता है, ऑर्नामेंट विथ होता है, बहुत चीज़ होता है, ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट के साथ अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे। जैसे हु रूट द रामायण है, हु रूट द रामायण है, इसको कैसे बनाएंगे, तो दो तरीके से बना सकते हैं, पहले बाई होम से बना सकते हैं या फिर दूसरा तरीका भी है। तो बाई होम के बाद यहाँ पे याद रखिएगा, बाई होम पहले आता है, ठीक है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर लिख रहा हूँ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, हु रोट द रामायण है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब 3 आएगा, इस प्रकार से बनता है, ठीक है, बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, इस प्रकार से, और फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। इसको मिटा भी सकते हैं, कहीं कहीं दूसरा रूल भी लग जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर एक मैं बताया, ठीक है। देखिए, हु रोट द रामायण है, तो यहाँ पे पहले बाई होम आ गया, बाई होम आया कि नहीं आया, ठीक है, बाई होम आ गया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वाज आया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट के रूप में आपका द रामायण आ गया, ठीक है, द रामायण, उसके बाद वर्ब 3 के रूप में आपका क्या आया, रिटेन आया ना, रिटेन आया, तो यहाँ पे रिटेन लिख देना, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हु पहले यूज करेंगे, वाज द रामायण रिटेन बाई, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके एकदम सही है, ठीक है। बाकी अगर होम हैव यू इनवाइटेड, आप बोलेंगे हु और होम में क्या अंतर है, हु और होम में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हु एंड होम। ये जो आपका होम, हु जो है और होम जो है, हु बेसिकली आपका एक तरह से सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और आपका होम जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए, समझ गए ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे क्वेश्चन है, होम हैव यू इनवाइटेड, ठीक है ना, होम हैव यू इनवाइटेड, यही क्वेश्चन है। तो होम यहाँ पे दोस्त है ना, होम हैव यू इनवाइटेड मतलब तुम्हें किसने बुलाया, ठीक है, तुम्हें किसने बुलाया, तो ऑब्जेक्ट ही ना बुला रहा है ना सब्जेक्ट को, तो इसको बनाएंगे हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू, ठीक है। होम जब आए तो यहाँ पे बनाएंगे हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू, ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे दिया है हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू, हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू, यहाँ पे देख सकते हैं।
अब इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब ऑब्जेक्ट के साथ हो तो उसके लिए अलग रूल लगता है, ऑब्जेक्ट रहे ही नहीं तब भी उसके लिए अलग रूल लगता है, और मोरल सजेशन के लिए अलग रूल लगता है। देखिए लेट प्लस यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे तरह से बताया गया है। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस का वर्ब 3 आपका फर्स्ट वे है, और दूसरा वे इस प्रकार से देख सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू या रिक्वेस्टेड टू फॉरबिडन प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस का ऑब्जेक्ट। जिससे क्वेश्चन है शट द डोर, शट द डोर, इसको दो तरह से बना सकते हैं। शट द डोर है तो कैसे बनाइएगा, पहले लेट से बना सकते हैं, तो लेट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, डोर है, तो लेट द डोर, लेट द डोर, ठीक है। और बी आएगा, फिर वर्ब 3 आएगा। वर्ब 3 क्या होता है, शट का शट ही होता है, तो SHUT, तो लेट द डोर बी शट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यू आर ऑर्डर टू से बना सकते हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू डायरेक्ट लगाएंगे, और उसके साथ वर्ब 1 से होगा, यानी शट, और शट हो गया, शट, और लास्ट में द डोर लगा देंगे, लास्ट में द डोर लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका बन जाएगा, दो तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा है गो अवे, बिना ऑब्जेक्ट के, ठीक है, चले जाओ, वहाँ चले, मतलब नहीं बोल जाता चले जाओ, दूर भागो, ठीक है। तो गो अवे को कैसे बनाएंगे, तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे, इससे बनाएंगे, मतलब बिना ऑब्जेक्ट को तो यू आर ऑर्डर टू से बनाएंगे, ठीक है। यू आर ऑर्डर टू से, अगर बिना ऑब्जेक्ट की बात करें यू आर ऑर्डर टू से बनाएंगे, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब यहाँ पे गो अवे है तो गो अवे का गो अवे ही लिखेंगे, तो गो अवे का गो अवे यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान है, बिना ऑब्जेक्ट के तो आराम से कर सकते हैं। जब निगेटिव सेंस में तो फॉरबिडन वगैरह लगाते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे मोरल सजेशन की बात हो, हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर, ठीक है, मतलब गरीब की मदद करो, ठीक है। इस प्रकार से अगर मोरल सजेशन का कोई भी सेंटेंस आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, तब शुड प्लस भी प्लस वर्ब 3, शुड भी प्लस वर्ब 3, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, द पुअर है, तो लिखेंगे द पुअर, और लिखेंगे शुड, और उसके बाद बी, और उसके बाद हेल्प है तो वर्ब 3 आएगा, हेल्प आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस वाले को, ठीक है। बाकी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ढंग से चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। जैसे पोस्ट द लेटर, ठीक है, पोस्ट द लेटर, इसको आपको बनाना है, ठीक है, पोस्ट द लेटर। और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन इससे आया एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, हेल्प द पुअर, बता दिया हूँ, लेकिन फिर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हेल्प द पुअर हो गया, यू शुड टेक मेडिसिन, इसको बनाना है, ठीक है, यू शुड टेक मेडिसिन, ठीक है, इसको आपको बनाना है। बाकी 3 होमवर्क दे दिए, इसको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्फिनेटिव का 2 प्लस वर्ब 1 वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है आई एम, इसको जूम कर देते हैं, आई एम टू डू इट, इसको बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उसका पैसिव फॉर्म जो होता है आराम से बना लेंगे, पहले लेंगे इट, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, 1 मिनट, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को आराम से देखें, थोड़ा पानी ज़्यादा लगा दिए इसमें, ठीक है, पानी ज़्यादा लगा दिया था, कोई बात नहीं। आई एम टू डू इट, तो इसको बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे इट, और इट के साथ आएगा इज, इट इज़, और आ जाएगा फिर टू, इट इज़ टू बी डॉन बाई
बाय मी, इस प्रकार से बना सकते हैं, इट इज़ टू बी डन बाय मी। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन है, यू आर टू राइट इन इंक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यू आर टू राइट इन इंक, 1 मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लेंगे, लिखेंगे इट इज़ टू बी रिटेन। जा पेन ही नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इट इज़ टू बी रिटेन इन इंक हो जाएगा। ठीक है, इन इंक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ टू बी रिटेन इन इंक। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हैव या हैज़ प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आए कैसे बनाएं, जैसे क्वेश्चन आता है आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, एक मिनट, वर्क। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, तो कैसे बनाएंगे, बोलेंगे दिस वर्क हैज़, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ हैज़ लगेगा। दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश है, बी आया है तो 100% उसके साथ वर्ब 3 आएगा, तो फिनिश्ड होगा। ठीक है, फिनिश्ड होगा, उसके बाद बाई होगा, उसके बाद मी होगा। कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे, दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है, यू हैव टू चूज अ ड्रेस। इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एड्रेस है। एड्रेस है तो 100% इसके साथ सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर वर्ब यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो एड्रेस हैज़, अब इसके बाद टू आएगा, टू के बाद बी आएगा, और फिर वर्ब 3 आएगा। चूज़ का क्या होता है वर्ब 3 बताइए, चूज़ का वर्ब 3 क्या होता है, चूजन होता है ना, तो CHOACN होता है ना जी, चूजन बाई, और यहाँ पे यू के जगह यहाँ पे यू हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वर्ब यदि लेट, बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनिटिव के बिना टू के हो, बिना टू के साथ होता है डायरेक्ट इन्फिनिटिव में। ठीक है, तो सी लेट मी गो दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एक मिनट, देखिए कुछ ज़्यादा ही मंत्र काम कर रहा है ना ये। एक मिनट मैनेज करता हूँ, जस्ट अ मिनट। बाकी अगर आपका कंसेप्ट तगड़ा है ना दोस्त, तो आराम से आप क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में टाइम ही नहीं लगेगा, समझ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ, लेट, बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनिटिव के साथ होता है। ठीक है, यानी बिना टू के होता है। देखिए, ये नहीं कि सी लेट मी टू गो, ऐसा नहीं होगा, ये वाला आपका सही है। जैसे आई बेड हिम लीव द रूम, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, आई मेड हिम वॉश ऑल क्लॉथ। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग पैसिव वॉइस में टू के साथ होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग पैसिव वॉइस में टू के साथ होता है। जैसे ही वॉज बीडन टू होगा। ठीक है, आई मस्ट बी हेल्प टू होगा, यहाँ पे आया है ना जी, इसको देख लीजिएगा। ही वॉज मेड टू होगा, ये नहीं कि मेड वॉश्ड बाई एल, ऐसे करोगे तो नहीं होगा, यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, किसी साथ, बीड के साथ, हेल्प के साथ, मेक के साथ, इतना दिमाग में रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे लेट मी, एक मिनट,
एक मिनट देखिए, फिर जादुई मंत्र काम करने लगा। अच्छी चीज़ हो ना तो बहुत सारे व्यवधान आते हैं, तो वैसे ही है। लेट मी प्ले है, ठीक है। जैसे ये कहीं ना कहीं परमिशन के बारे में बात बोल रहा है। किसके बारे में? परमिशन के बारे में, ठीक है ना। देखिए कैसे काम कर रहा है। परमिशन के बारे में बोला लेट मी प्ले, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाएंगे आई मे बी अलाउड टू प्ले। आई मे बी क्या लिख रहे हैं दोस्त? इसका पेन काम नहीं कर रहा है क्या? आई मे बी अलाउड, मे बी है तो कहीं ना कहीं भर्ती आएगा, अलाउड टू, ठीक है, प्ले, ठीक है। इससे 2 नंबर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे अगर लेट हिम डू दिस वर्क, ऐसा कुछ आता है सेंटेंस, लेट हिम डू दिस वर्क, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको कैसे डील करेंगे? लेट हिम डू दिस वर्क, तो क्या करेंगे? लेट पहले आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा दिस वर्क, लेट दिस वर्क, ठीक है। और वर्क के बाद आएगा बी, फिर आएगा डॉन, ठीक है। लेट दिस वर्क बी डॉन बाय हिम। इस प्रकार से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक और एग्जांपल के साथ बात करेंगे अगर आप कहिएगा तो। चलिए एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, बोला नहीं जाता, चलो एक मतलब पार्टी करते हैं, ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में, कैसे सॉल्व करेंगे? वहाँ पे तो ऑप्शन होगा, आराम से कर देंगे। ऑप्शन देख के कैसे आंसर मंगाना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो होगा अ पार्टी, और यहाँ पे आएगा शुड बी, और क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। चलिए, तो यहाँ पे पहला एक्टिव है, क्या हुआ विनोद? पूरा काम कम कर रहा है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? रोज स्मेल स्वीट्स, रोज स्मेल्स स्वीट, मतलब रोज जो है स्मेल स्वीट देता है। तो रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। जब इसको मतलब क्या बोलते हैं, इसको स्मेल किया जाता है तो ये क्या करता है? स्वीट होता है। तो ये जो है स्पेशल टाइप है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इस टाइप को आराम से, ठीक है। मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आ जाए। जैसे क्विनाइन टेस्टेस बिटर, तो होगा क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा वर्ब 3 रहेगा, यानी कि वर्ब 1 लगा दीजिए, व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे दोज मैंगोज टेस्टेड सॉर, तो होगा दोज मैंगोज वेयर सॉर व्हेन दे वेयर टेस्टेड। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैं पीछे जो बता दिया हूँ उसी का एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं, वही एग्जांपल मैं बताया था, ठीक है। अब देखिए कटाकट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब कॉन्सेप्ट तगड़ा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है, वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देम है यहाँ पे तो दे पकड़िए, देम दिया है तो दे पकड़िए, सब में दे है, ठीक है। यहाँ पे विल है तो विल वाला ही होगा। यहाँ पे विड वुड कहाँ से आया? गलत हो गया। आर नहीं होगा, गलत हो गया। वेयर कहाँ से आया? गलत हो गया। तो विल नॉट वाला ही होगा। हालांकि दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाई बस, ये इसका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक, ठीक है, मतलब सभी को इस बुक को पढ़ना चाहिए। तो पहले आएगा दिस बुक, ऑब्जेक्ट दिस बुक आया सब में मस्ट है तो मस्ट के साथ भी आएगा, यानी आपका मॉडल के बारे में बात करना है तो मस्ट ही आएगा। और किस में? इज है, गलत हो गया। हैज है, गलत हो गया। शुड हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी बिगिन्स हर डे विथ ए कप ऑफ कॉफी, ठीक है। तो सी बिगिन्स है तो कहीं ना कहीं सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सी बिगिन्स हर डे,
अपने दिन की शुरुआत करती है विथ ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पे हर डे होगा, यहाँ पे हर डे आपका ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, तो हर डे ही होगा। यहाँ पे अ कप से कोई आपका मतलब नहीं है, तो हर डे होगा, ठीक है। और यहाँ पे बिंग तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा दोस्त? क्योंकि यहाँ बिंग जो है आपका कंटिन्यूस में यूज होता है, यहाँ पे कोई कंटिन्यूस का बात नहीं कर रहा है। बिगिंस है तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो भी सिंपल प्रेजेंट का। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, ठीक है, यानी तुम्हें इमीडिएटली करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। तो क्या होगा, पहले कैसे बनाएंगे इसको? तो यहाँ पे हैव है ना, तो इसमें देखिए हैव किस में है, हैव या हैज किस में है? तो यहाँ पे तो वाज है, यहाँ पे तो इज है, तो दोनों गलत हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कौन कौन गलत है उसको छांट लीजिए, सही अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, अब हैव टू के बाद बी आता है, ठीक है, तो हैज़ टू भी होना चाहिए, लेकिन हैज़ बीन डॉन यहाँ पे आया, हैज़ बीन डॉन आया, यहाँ पे हैज़ टू बी डॉन आया। तो हैज़ टू के बाद आपको बताया ना, हैज़ टू के बाद बी आता है, फिर आपका वर्ब 3 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, न कि ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स, मतलब अपने करेंट मैगजीन को तुम कहाँ पे रखते हो या फिर रखती हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट वाला ही आएगा, ठीक है, प्रेजेंट वाला ही आएगा। तो यहाँ पे वेयर तो आएगा नहीं, हैव हैज़ का कोई सवाल नहीं, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब देखिए, वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स, ठीक है। तो देखिए पहले वेयर की जगह वेयर आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैगजीन्स जो होता है प्लूरल होता है, तो कहीं ना कहीं आर आएगा, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए द करेंट है, बिल्कुल सही है। मैगजीन्स है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आ गया विनोद बिंग कहाँ से आया? बिंग तो प्रेजेंट में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी मस्ट नाउ डील विद दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिए हमको एकदम सटीक नहीं खोजना है, नहीं तो अगर सटीक खोजने लगे ना ऐसे, तो आपका मतलब काम गड़बड़ा जाएगा और आप पेपर में सॉल्व जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एलिमिनेट कीजिए, एलिमिनेट। तो मस्ट है तो मस्ट वाला ही खोजिए आंसर, ठीक है, मस्ट वाला ही आंसर होगा। तो मस्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें आर नहीं है, तो एक तो आंसर काट लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए इसमें भी आपको चुनना है कौन सा होगा, मस्ट नाउ भी, और यहाँ पे दिस प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ, यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है। अब मेन मुद्दा आता है नाउ के बाद क्या आएगा, तो मस्ट के बाद बी आता है ना उसमें पैसिव वॉइस में, तो नाउ बी होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसमें बी नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी तो गलती हो गया, ठीक है। मस्ट बी नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो गया, यानी मस्ट नाउ भी है ना, बिल्कुल सही है। मस्ट के बाद यहाँ पे बी आता है, कहीं भी आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए, ठीक है, पैसिव वॉइस में। फिर है और मस्ट बी के बाद वर्ब 3 आता है, ना कि आपका वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो आपका ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन ए किसका डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, यानी गॉड हमें क्या देता है? हैप्पीनेस देता है, ठीक है, यानी खुशी देता है। तो देता है यानी आपका एक तरह से कौन सा सेंटेंस है? आपका सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में आपका हैज़ नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, बिल्कुल इज या। अब देखिए बिंग किस में आता है? जो कि कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस तो टेंस नहीं है, तो ये भी बी भी गलत हो गया। तो आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द साउंड डिस्टर्ब यू, मतलब इसको कैसे बनाएंगे? डिड द साउंड डिस्टर्ब यू, तो देखिए यू है तो यू के साथ क्या आता है? वेयर आता है, तो वेयर से ही सेंटेंस शुरुआत होगा, ना कि डीड से। यहाँ पे डीड वाला से शुरुआत नहीं करते हम लोग, वाज वेयर से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीड गलत हो गया, और यहाँ पे यू के साथ वाज आएगा नहीं, वेयर आएगा। तो देखिए वेयर यू, ठीक है। और यहाँ पे वेयर है, तो यहाँ पे 110% डिस्टर्ब होगा, यानी वर्ब 3 होगा, ना कि वर्ब 2 होगा। तो इसलिए ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा सही? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन होम प्लीज़। ऐसा क्वेश्चन है प्लीज़ वाला, तो उसमें रिक्वेस्टेड कर रहा है, ठीक है, 100% रिक्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे प्लीज़ वाला नहीं होगा, टोल्ड वाला नहीं होगा, होम वाला नहीं होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, बस दैट्स इट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर, ठीक है। एक एक चीज़ को अच्छे से करवाएं, 50 क्वेश्चन लेके आए, मज़ा आ जाएगा करोगे क्वेश्चन। उसके बाद आपका मतलब वॉइस का मतलब डर ही खत्म, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस, आप मॉक टेस्ट लगाइए, गलती हो गया तो हमको बताइएगा, ठीक है। बाकी कंसेप्ट आपको जैसे बताएं वैसे करना होगा, ठीक है।
द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। तो यहाँ पे फील्ड आया है ना, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल पास्ट वाले ही खोजेंगे, ठीक है। तो होगा द ग्लासेस होगा, पहले क्या होगा, द ग्लासेस होगा, क्या होगा, द ग्लासेस होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यही ना है द ग्लासेस, तो द ग्लासेस को पकड़ेंगे। द ग्लासेस किस में है, दो में तो नहीं है, तो इसमें दोनों में है, ठीक है। और द ग्लासेस के बाद क्या आएगा, ग्लासेस प्लूरल है तो उसके साथ वेयर आएगा, ना कि डायरेक्ट फील्ड आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सी टुक द डॉग फॉर ए वॉक। और देखिए 50 क्वेश्चन में कितना सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सीरियस कैंडिडेट है ना, जो भी सीरियस तैयारी कर रहे हैं, 110% मतलब उनका एक तरह से अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। जो सीरियस कैंडिडेट है, जो हवाबाजी करेंगे तो उनका तो आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सबको वॉइस आ जाता है बेसिकली। सी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आईसीजी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा। सी टुक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो द डॉग होगा इसका ऑब्जेक्ट, द डॉग द डॉग द डॉग द डॉग, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका टुक डायरेक्ट नहीं आएगा, टुक डायरेक्ट नहीं आएगा, आपका आएगा वाज वाज वाज। तो ऑप्शन दोनों में सही होगा। और वाज के बाद क्या होगा, वर्ब थ्री होगा। तो वर्ब थ्री किस में है, अरे भाई जैसा क्वेश्चन करवा दिया हूँ ना, मतलब मज़ा आ जाएगा यार, सच में क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हिट करेंगे, ठीक है। भाई कहीं क्वेश्चन भी छप जाएंगे तो क्या ही बोले। तो वाज के बाद डायरेक्ट वर्ब थ्री आता है, ना कि वर्ब टू आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, दे विल लाफ एट यू, दे विल लाफ एट यू, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे विल है, देखिए विल वाला ही ढूंढिए, मे वाला कैन वाला होगा नहीं। और विल के साथ क्या आएगा, विल के साथ क्या आएगा दोस्त, आपका बी आएगा, ठीक है। तो विल के बाद हैव नहीं आएगा ना, तो ऑप्शन डी भी गलती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यू विल बी लाफ्ड एट बाई देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विल इन्वाइटेड मी। तो सी विल है, विल वाले को पकड़ेंगे, विल या सेल वाले को पकड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आई होगा, आई के साथ क्या आता है, सेल आता है, ठीक है। आई सेल आता है, सेल के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद वर्ब थ्री आता है, बाई आता है, और फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप आता है। तो यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए डेफिनेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ बता दें, आई के साथ सेल आता है 110%, और जब उस पर जोड़ दिया जाए, उस पर जोड़ दिया जाए, क्या दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए मतलब प्रेशर दिया जाए, तब वो विल यूज होता है, ठीक है। बाकी आपका यू के साथ क्या यूज होता है, ई के साथ क्या यूज होता है, सी के साथ क्या यूज होता है, इट के साथ क्या यूज होता है, ठीक है, आपको बताना है। एक मिनट, एक मिनट। ई के साथ आपका विल यूज होगा, ठीक है। विल के सी के साथ भी विल यूज होगा, ठीक है। सी के साथ विल, इट के साथ विल, ठीक है। लेकिन जब आपका प्रेशर दिया जाता है तब उसका उल्टा हो जाता है, सेल हो जाता है। यू के साथ क्या आता है, सेल विल दोनों आता है, सेल विल, अरे भाई सेल विल दोनों आता है, ठीक है, सेल विल दोनों आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तो योर पेरेंट्स मस्ट है, तो मस्ट के साथ भी आएगा, योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो कहीं ना कहीं आपका सिंपल प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो भी इंडिफिनिट एक्शन होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल प्रेजेंट करने का अर्थ है इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो रिवॉल्व्स है ना, तो यहाँ पे रिवॉल्व्स वाला ही खोजेंगे, ठीक है। एक मिनट माफ़ कीजिएगा। इसको कैसे बनाएंगे, आराम से देखिएगा, एक मिनट, नहीं बिल्कुल बन जाएगा। अराउंड सन है ना, तो सन के पहले तो यहाँ पे पहले द लगेगा, पहली बात। क्यों द लगेगा, क्योंकि सन एक ही है, और दुनिया में जो चीज़ हो उसके साथ सन मतलब एक ही द लगता है, ठीक है। जो चीज़ हो, द सन है, ठीक।
ठीक है, सॉरी फॉर मतलब नॉइजिंग, ठीक है। द सन रिवॉल्व्ड अराउंड द अर्थ, ठीक है। सन के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं ना आया, इज एम आर कुछ भी नहीं आया, तो ये बिल्कुल आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा वाला द सन इज रिवॉल्व अराउंड बाय द अर्थ, ठीक है। सन के बाद इज आया, इज के बाद वर्ब 3 आया, उसके बाद अराउंड बाय द अर्थ, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चेक करिएगा, देखिए यहाँ पे ये बिंग कैसे आएगा दोस्तों, ये तो कोई भी कंटिन्यूअस का बात नहीं कर रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट रिवॉल्व से नहीं आ सकता है, गलत है। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतना कंटेंट बनाने में मेहनत लगता है, कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस एक क्लास में 1 शॉट कराना, उसको 1.5 गुना मतलब स्पीड को 1.5 गुना करके आपको अपलोड करना, ताकि मतलब 1 मिनट भी आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, शेयर कीजिएगा। आर दे प्लेइंग मैच अगेंस्ट देम, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आराम से देखिएगा, पहले मैच के अकॉर्डिंग आपका जो होगा वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं पहले क्या होगा, पहले तो प्लेइंग है, तो बिंग वाला ढूंढिए कहाँ कहाँ पे है, बिंग वाला कहाँ कहाँ पे है, तो बिंग इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन डायरेक्ट ए टिक कर दीजिए, टाइम बचाने का सबसे अच्छा खेला है, ठीक है। यहाँ पे बिंग है, क्योंकि कंटिन्यूअस में बिंग आता है और सब में बिंग नहीं है, तो डायरेक्ट देख के हम लोग मार दिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे जल्दी होगा मैं जल्दी कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे समझाना होगा मैं समझाऊँगा। ही हैज़ शोन गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, गुड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस सब्जेक्ट है, गुड परफॉर्मेंस, गुड 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 गुड, ठीक है। हैज़ है तो हैज़ होगा, बिल्कुल होगा, हैज़ होगा, हैड नहीं होगा। यहाँ पे हैज़ के बाद बी नहीं होता है, हैज़ के बाद बीन होता है, तो हैज़ बीन होगा। यहाँ पे सोन डायरेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी इसका डेफिनेटली राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू सेव माई सीक्रेट्स, तो विल का वुड तो बनेगा नहीं, विल का वुड बनेगा नहीं, डायरेक्ट पहले विल आएगा, ठीक है। तो विल माई सीक्रेट्स, विल माई सीक्रेट्स, और विल है तो बी आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे बी नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल माई सीक्रेट्स बी सेव्ड बाय यू, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, स्कूल हैज़ अनाउंस्ड रिजल्ट, तो हैज़ अनाउंस्ड है ना, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है, तो रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट के पहले दो आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ आएगा, आएगा आएगा आएगा, हैज़ के बाद बिंग नहीं आता है, हैज़ के बाद बी नहीं आता है, हैज़ के बाद डायरेक्ट अनाउंस नहीं आएगा, हैज़ बीन होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त, ठीक है। ऐसे करते हैं एलिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर डिड नॉट बाई ए न्यू कार, ठीक है, डिड नॉट बाई, ठीक है, नहीं किए, एक तरह से पास्ट की बात कर रहा है ना, तो पहले तो ए न्यू कार होगा, ए न्यू कार सब में होगा, ए न्यू कार, ए न्यू कार, ए न्यू कार, बिल्कुल सही है। यहाँ पे डिड नॉट लगा है, तो ईज को ख़त्म कीजिए, ठीक है, वाज होगा, वाज होगा, वाज होगा, नॉट होगा, ठीक है, वाज नॉट, वाज नॉट। अब यहाँ पे आ जाता है वाज नॉट बी होगा, या फिर वाज नॉट बॉट होगा डायरेक्ट, तो बताइए कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी तो आता नहीं है, इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे सेल विल में ना बी आता है, इसमें थोड़ी आता है, तो यहाँ पे बी की वजह से गलत हो गया, बाकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग क्या सीख रहे थे बताइए, इससे पहले हम लोग सीख रहे थे एक्टिव से पैसिव, क्या सीख रहे थे, एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करना, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, पैसिव से एक्टिव में अब सीखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन भी दोनों में आता है, ठीक है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो इसको एलिमिनेट करना ही सबसे अच्छा तरीका है दोस्त, नहीं तो दूसरा तरीका नहीं है, इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं, बाकी आपको दे दिया जाए मतलब एक तरह से पैसिव से एक्टिव बनाना तो हालत ख़राब हो जाएगा, अगर ऐसे डायरेक्ट दे दिया जाए तो, ठीक है, कहीं ना कहीं काफ़ी रूल लेंदी हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई टफ नहीं होता, आराम से समझेंगे। दिस वॉच वाज गिवन टू मी, तो वाज गिवन आया ना, तो कहीं ना कहीं पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन टू मी बाय माय ग्रैंडफादर, तो वाज किस में आता है, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में गिव्स तो नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, चलिए आराम से समझेंगे, आराम से समझेंगे। तो यहाँ पे हेड कहाँ से आ गया बताइए, डायरेक्ट हेड तो आ नहीं सकता,
तो यहाँ पे गेव होगा, माई ग्रैंड फादर गेव मी दिस वॉच। अब इसको आप बनाइएगा तो ये पैसिव नहीं बन जाएगा, दिस वॉच वाज गिवन टू मी बाय माई ग्रैंड फादर। तो ऑप्शन ए इसका डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है और ये आपका एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप एक्स और वाई ग्रुप दोनों में आया है। कब आया? तो 2023 के पेपर में आया है। ठीक है, आराम से कीजिएगा। बाई होम इज द चाइल्ड बीइंग फेड, तो इसको कैसे बनाएंगे? बाई होम हु से बनता है ना, हु से बनता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे इज आया है तो हम लोग वाज को छांटे, हैज को छांटे, हैड को छांटे, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हु इज फीडिंग द चाइल्ड। ठीक है, बीइंग क्यों आया? क्योंकि फीडिंग है, समझ रहे हैं ना, ING। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बताया, काकाओ इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो काकाओ टेस्टेस बिटर, डायरेक्ट यहाँ पे इज है तो टेस्टेस बिटर होगा, टेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, और डायरेक्ट ऐसे तो नहीं होगा, काकाओ जैसे थोड़ी होता है, काकाओ होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काकाओ इज बिटर नहीं होगा, काकाओ टेस्टेस बिटर। ठीक है, व्हेन इट इज टेस्टेड, इसको ऐसे बनाते हैं, आपको पहले बता चुके हैं कंसेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो आराम से करिएगा क्वेश्चन को और समझिएगा। और इतना कम समय में आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ठीक है, बाकी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले पकड़िए टेंस कौन सा है, फॉरगॉटन है। ठीक है, बाय मी है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाएंगे? कैन है तो सेल और विल वाला काटिए, कूड वाला काटिए, क्या होगा? कैन वाला होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आई हैव बीन गिवन दिस बुक बाय माई सिस्टर। तो आई हैव बीन गिवन आया है ना, तो कहीं ना कहीं आई हैव गिवन होगा इसका में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैज गिवन गैव मी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्स हैड नॉट बीन, हैड आया है, बीन आया है, समझिए कि पास्ट परफेक्ट का मतलब है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्टिव वाला ही आएगा, तो हैव का कोई चांस नहीं, हैव का कोई चांस नहीं, हैड नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हैड नॉट बीन नहीं आएगा ना, बिल्कुल इसका तो बना ही नहीं जा सकता, इसका तो गलत हो जाएगा। हैड नॉट बीन डायरेक्ट नहीं आता है, हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स होगा, वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स होगा, यानी ऑप्शन डी इसका कहीं ना कहीं राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, ए फ्रेश बैच ऑफ एग्स वाज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ। तो यहाँ पे वाज है तो कहीं ना कहीं पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हैड काटिए, विल काटिए, दो तो आंसर ऐसे ही गया। ठीक है, और आपको डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बोलना है, एक्टिव वॉइस में आपको कहीं भी आपका डायरेक्ट वाज नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको वर्ब टू आ सकता है लेकिन डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आपका ये वाला नहीं। मतलब तीन छांट लिए तो एक ही ना सही आंसर होगा, वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरह से डील कर रहे हैं, काफ़ी मतलब कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे। माई वॉच कांट बी रिपेयर्ड बाई एनी वन, कांट भी है तो कैन आएगा, विल को काटिए, ठीक है, और कांट और कैन में देखिए, नो वन कांट रिपेयर माई वॉच, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे कैन है, यहाँ पे कांट है, तो कांट के अकॉर्डिंग कांट ही ना होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? नो वन कांट रिपेयर माई वॉच, नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नो वन कैन रिपेयर माई वॉच। तो नो वन पहले ही आ गया ना, मतलब कोई इसके कार को क्या कर सकता है? रिपेयर नहीं कर सकता, तो माई वॉच कांट बी रिपेयर्ड बाई एनी वन। ठीक है, अधिकतम बच्चे इसको लगाते हैं लेकिन आपको इसको लगाना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द लोन विल बी सैंक्शनड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, तो विल भी है तो विल आएगा, यहाँ पे इज काटिए, सैंक्शनड काटिए, वुड काटिए, विल आएगा। देखिए मतलब इतना अच्छे तरह से बता रहे हैं ना कि सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं सच बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। बाकी आप अगर एक एक करके वैसे बना के देखेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ही चेक सबसे बेटर है ऑप्शन। यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी, तो यू विल भी है तो विल ही होगा, वुड को काटिए,
ठीक है, विल के साथ बीइंग नहीं आएगा, ठीक है। विल बी टेकिंग डायरेक्ट आएगा क्या? नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, आई विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब एक्टिव से पैसिव फिर आ गया आपका। ही टीचेस अस ग्रामर, ठीक है। टीचेस अस मतलब वो पढ़ाते हैं हमें क्या? ग्रामर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो अस है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? अस है तो वी होगा, होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो ग्रामर वाज टॉट टू अस बाई हिम नहीं होगा, पहले आपका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वी होगा, वी होगा, बिल्कुल सही है। ग्रामर गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है तो वेयर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आर होगा, ठीक है। वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ठीक है। मतलब तुम समझे मेरा मतलब क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन हार्ड है क्या या फिर खूब हार्ड है? नहीं हार्ड है, ठीक है। तो पहले देखेंगे व्हाट, ठीक है। तो व्हाट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि व्हाट में लगता क्या है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे व्हाट के पहले क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? इज लगेगा। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे वाज वाला नहीं होगा, व्हाट पहले नहीं आएगा, व्हाट पहले नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डज ही लुक फॉर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। होम डज ही लुक फॉर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो होम के लिए हम लोग डायरेक्ट ही पहले आएगा, नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ही आएगा, नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क है। चलिए, हु इज लुक्ड, बिल्कुल सही है, हु इज लुक्ड। और यहाँ पे हु लुक फॉर है ना, क्या है? फॉर है ना, तो यहाँ पे आफ्टर थोड़ी आएगा, फॉर ही ना आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर सैड टू हैव डन दैट, ठीक है। यू आर सैड टू हैव डन दैट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं दोस्त? दे सेड दैट यू डिड दैट, ठीक है। तो यू है तो यू आएगा पहले, और यू के बाद क्या लगता है? आर लगता है। यू आर सैड टू हैव डन दैट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सब आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये सब आपका नहीं होगा, ठीक है। यू आर सैड टू हैव डन दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाकी सबसे आसान क्वेश्चन है आई एम डूइंग सम्स, तो सम्स आर और यहाँ पे डूइंग है तो बीइंग लगेगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सम्स आर बीइंग डन बाय मी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवे, केप्ट है ना जी, केप्ट बोल रहा है तो कहीं ना कहीं पास्ट में आ गया, पास्ट में आ गया। तो हम लोग अब पास्ट में यहाँ पे मी है तो कहीं ना कहीं आई को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में चेंज होकर आई बन जाएगा। आई बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो द ट्रैफिक से स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आई के साथ केप्ट आएगा क्या? डायरेक्ट नहीं आएगा, पैसिव में, ठीक है। आई रिमेंड नहीं आएगा, बिल्कुल आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। आई वाज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑल नो डेट देयर इज ओनली वन गॉड, यानी हम लोग जानते हैं कि एक ही भगवान है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को एक स्पेशल कैसे बनाएंगे? इट इज़ नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, ठीक है। इलेक्टेड आ गया तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू आ गया। ए विनोद, वर्ब टू आ गया ना तो वाज वाला होगा, तो इज वाला काटिए, इज वाला काटिए, वाज वाला आंसर पकड़िए। तो ही वाज होगा क्या? कभी नहीं। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट में आता है तो ही चेंज होगा, ना कि हीज में, ठीक है। तो ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डोंट लाफ एट मी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको बताया ना, लेट मी से बनाना है। तो लेट मी से बनेगा ये सब, नहीं ये भी तो लेट मी आया है, लेट मी आया, लेट मी बी ये पॉजिटिव में आ गया, गलत हो गया। लेट मी बी नोट लाफ्ड, नोट लाफ्ड था, यहाँ पे एट लग जाता तो सही हो जाता। लेट मी बी नोट लाफ्ड एट, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, ठीक है।
मतलब मैंने उसको देखा घर छोड़ते हुए, ठीक है। तो उसके बाद तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, द हाउस है तो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो द हाउस पहले आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वैसे नहीं चुनेंगे। देखिए आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। हिम के अकॉर्डिंग क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा, ही आएगा। तो लिविंग पहले आपका गलत हो जाएगा, लिविंग पहले गलत हो जाएगा। ही वाज, तो यहाँ पे सौ है तो कहीं ना कहीं पास्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, ही वाज लगाएंगे। यहाँ पे हैड नहीं आएगा, ही वाज सीन, ठीक है। और यहाँ पे लिविंग है तो यहाँ पे लिविंग ही आएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे टू बी तो आएगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवन पुल्ड द पुल वायलेंटली, इसको कैसे बनाएंगे। तो पुल्ड है ना, तो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से मैं बता दे रहा हूँ। पुल्ड है तो पास्ट वाला होगा, हेड काटे, ठीक है। हेड का जरूरत नहीं है। वाज के साथ टू बी तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा, द बुल वाज पुल्ड वायलेंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज फॉर 1 to 3 days टू ब्रिंग डाउन द मॉइस्चर लेवल। देखिए मैं इतना ईजीएस्ट मेथड से बता रहा हूँ ना दोस्त, कि कहीं ना कहीं आपको बहुत आसान लगेगा। बोलिएगा कि क्या बता रहे हो भाई, एकदम ईजीएस्ट मेथड है। कैसे, तो देखिए तो सन ड्राइड आया है तो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पास्ट वाला पकड़िए क्या होगा, पास्ट वाला में हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे 1 of the 3 लेयर्स कहाँ से आ गया, क्या पटक दे रहे हो, दोनों में से कोई होगा, ए और डी में से। तो वाज ब्रॉट, द गार्बेज वाज, न मॉइस्चर लेवल नहीं ना होगा, यहाँ पे द गार्बेज ना होगा, गार्बेज ऑब्जेक्ट में है ना। दे फर्स्ट सन ड्राइड द गार्बेज, तो गार्बेज ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब जाके यूट्यूब पे कहीं देख लीजिएगा, 1-1.5 घंटे में आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करवा देना, वन शॉट, मतलब कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा उनसे, ठीक है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। वोमेन लाइक मेन टू फ्लेटर देम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो वोमेन लाइक मेन टू फ्लेटर देम, तो वोमेन लाइक मेन टू फ्लेटर देम, ठीक है। तो 2 के बाद यहाँ पे बी आएगा ना दोस्त, 2 के बाद बी वाला होगा, तो ए वाला गलत हो गया, 2 के बाद बी वाला होगा, टू बी फ्लेटर्ड बाय मैन। वोमेन आर होगा क्या, वोमेन के बाद आर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। नहीं, यहाँ पे आर नहीं आएगा, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वोमेन लाइक टू बी फ्लेटर्ड बाय मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपर्ली, ठीक है। व्हाट वन मस्ट डू प्रॉपर्ली, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको बनाएंगे इट मस्ट बी डन प्रॉपर्ली व्हाट वन मस्ट डू, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा दोस्त, व्हाट यहाँ पे आएगा, कोमा दे दिया, गड़बड़ा दिया, ठीक है ना, इसी की वजह से। व्हाट मस्ट बी डन नहीं, गलत हो गया पहले ही। वन मस्ट डू प्रॉपर्ली व्हाट हैज़ टू बी डन, ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पोल रिजल्ट्स डू दे इंस्पायर होप। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी क्वेश्चन की बात करें। लुक एट द पोल रिजल्ट डू दे इंस्पायर होप, चलिए तो यहाँ पे लेट द से बनाएंगे ना, लेट द पोल रिजल्ट बी लुक्ड इज कहाँ से होगा, गलत पकड़ा गया है, इट हैज़ नहीं होगा, लुक एट इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सब में हमको गलती दिख रहा है, यही हमको सही दिख रहा है। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock, ठीक है। ये मतलब ये तुम्हारा ड्यूटी है कि तुमको चाय 11 बजे बनाना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इट इज़ योर ड्यूटी, मतलब ड्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू आर सपोज टू से बनाएंगे इसको, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू नहीं होगा, यू आर आस्क्ड टू नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
इट इज़ टाइम टू टेक टी, इसको कैसे बनाएंगे? तो इट इज़ टाइम टू आया है ना, तो यहाँ पे इट इज़ टाइम फॉर टू बी टेकन होगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इट वाज नहीं होगा, यहाँ पे इज है तो वाज नहीं होगा, यहाँ पे तीनों में से यहाँ पे डेट कहाँ से ला दिया, डेट नहीं आएगा। इट इज़ टाइम फॉर टी, यह समय टाइम का है, मतलब टी का है, टू बी टेकन जो कि लिया गया, ठीक है। तो इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में आया हुआ है, ठीक है। कब आया था? तो आपका वाई एक्स और वाई ग्रुप में आया है। एक्स वाई 2024 बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा 22, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से क्वेश्चन लिया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें, और लगभग 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो रिपीटेड होते हैं। द मेंबर शुड अडेयर टू ऑल द डिसीजंस, ठीक है। शुड है तो शुड के साथ बी लगेगा, शुड के साथ बी लगेगा, कहाँ पे है पकड़ लीजिए, बताइए बताइए बताइए। द मेंबर शुड, द ऑल शुड, सॉरी ऐसे नहीं बनना क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे एक ही शुड भी दिखाई दे रहा है, बाकी में नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल द डिसीजन शुड बी एडेयर टू बाय द मेंबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हीज सबऑर्डिनेट्स एक्यूज्ड हिम ऑफ वेरियस ऑफेंसेस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ वेरियस ऑफेंसेस बाय हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, एक्यूज्ड मतलब आरोपित होता है, आरोपित करना किसी चीज़ को, कोई किसी को, वेरियस ऑफेंसेस एक तरह का निगेटिव सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं, किसी के ऊपर ऑफेंस कर देना, ठीक है, बाय हिज सबऑर्डिनेट, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी लास्ट क्वेश्चन, हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो समवन मेड द ऑल द नेसेसरी आ गया ना, ऑल द नेसेसरी मतलब प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, और ऑल द पहले स्टार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो दोनों में से आंसर होगा, तो यहाँ पे हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन ऑल मेड बाय समवन, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बीन मेड बाय समवन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, बताइए। मेरे ख्याल से नहीं, आपके ख्याल से। हैविंग ऑल द नेसेसरी, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन, ठीक है। चलिए तो यहाँ हमारा वन शॉट कंप्लीट हो गया एक्टिव और पैसिव का। नेक्स्ट टॉपिक नरेशन है, उसको भी अच्छे से कराएंगे, ठीक है। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। बाकी इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू आप सभी को, ठीक है। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और क्लास आगे जारी रहेंगे, और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। जय हिंद जय भारत।